Assalamu alaikum, Senior 3. Hope you all are fine. As you know, we are doing our chapter number 1, problem solving. In this chapter, today we will study about flow charts. आज हम पढ़ेंगे flow charts के बारे में. What are flow charts? यहाँ define flow chart और what is flow chart? Flow chart क्या होता है? फ्लो चार्ट क्या होता है? कोई भी आपके पास डाटा है, उसकी जो पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्चर की फॉर्म में अगर आप डाटा को ड्रा करते हो ना, तो उसको हम फ्लो चार्ट कह देते हैं. कोई भी डाटा आपके पास, जैसे कि अगर आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आप स्टेप करोगे ना, आप पहले पानी बॉयल करोगे, जो भी करोगे वो आपने जस्ट पिक्चर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देना है. तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट फॉर टी मेकिंग. ठीक है, चाय बनाने के लिए वो हमारे पास फ्लो चार्ट हो जाएगा. सो अ फ्लो चार्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू आर ड्राइंग द पिक्चर ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो दैट इज़ अ फ्लो चार्ट. उसकी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा. वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप. हर स्टेप के लिए एक सिम्बल है. ओके, नेक्स्ट हम आगे इसके सिंबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो इसके हर स्टेप के लिए कोई ना कोई सिंबल है. ठीक है, जो भी आपने स्टेप परफॉर्म करना है, ग्राफिक की फॉर्म में आपने उसको किस तरह से ड्रा करना है, ग्राफिक की फॉर्म में आपने उसको ड्रा करना है स्टेप की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में. एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज. आपने एक स्टेप परफॉर्म कर लिया, जैसे आपने चाय बनाने के लिए पानी बॉयल कर लिया. अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? उसके अंदर टी बैग डाल देना है. ठीक है, तो वो आप क्या करोगे? नीचे उसके एरो डालोगे कि हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट सिंबल, फिर उसके बाद आप उसका नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करोगे टू शो दी फ्लो ऑफ प्रोसेस. ठीक है, हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम दो प्रोसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें और उसके फ्लो को बता सकें. फिगर 1.6 फिगर देखिए, आपको साइड पे फिगर बताई गई है जिसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, टेक शू एंड सॉक्स. पहले आप क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं हर प्रोसेस को. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने शूज़ और सॉक्स लेने हैं. फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नीचे की तरफ एरो आ गया, वेयर सॉक्स. फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वेयर शूज़ पहन लिए, आपका काम खत्म, आप स्टॉप हो गए. ठीक है, दिस जो फिगर है वो शो करिए फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स. इट शोज दैट ओनली द स्टेप आर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस. इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट, ना सिर्फ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है बल्कि इनका सीक्वेंस भी, इनका ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई काम किस ऑर्डर में कर रहे हैं. ओके, A flow chart is used to visually communication the step in a process. कम्युनिकेट करने के लिए विजुअली, मतलब देख के किसी काम को करने के लिए, स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, पिक्चर की फॉर्म में परफॉर्म करने के लिए किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं. अब उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन. फ्लो चार्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? फ्लो चार्ट ड्रा करोगे. इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड दैट वे द प्रॉब्लम इज सॉल्व. अगर आपके पास पहले से ही फ्लो चार्ट मौजूद है तो आपके लिए इट्स वेरी इजी कि आप प्रॉब्लम को फ़ौरन से समझ जाओगे. जैसे चाय बनाने का मैंने आपको बताया कि आपके पास जो स्टेप्स हैं उसको अगर आप पिक्चर की फॉर्म में कर रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, नेक्स्ट कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है. तो प्रॉब्लम को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा पिक्चर की फॉर्म में. इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज आर सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट. टेक्स्ट की फॉर्म में देखने से बेहतर होता है कि अगर आप पिक्चर की फॉर्म में देख लो तो आपको सोल्यूशन जल्दी समझ आ जाएगा. A graphical representation also make it effective to verify whether the solution is correct or not. इससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसका सोल्यूशन जो सा है वो ठीक है भी कि नहीं. इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल. फ्लो चार्ट के ज़रिए से आप आपस में पीपल्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है बहुत इजीली हो जाती है. ठीक है, सो इसके एडवांटेजेस में, इसके इंपॉर्टेंस में क्या चीज़ आ जाएगी? इट इज़ वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान है. इट इज़ वेरी इफेक्टिव देन अ टेक्स्ट. टेक्स्ट की बजाय अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा. पीपल के दरमियान में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए फ्लो चार्ट बहुत ईजी रहेगा. अगर आप सोल्यूशन को फाइंड करना चाहते हो कि ये करेक्ट है भी कि नहीं तो उसके लिए फ्लो चार्ट बहुत ठीक रहेगा. ओके, नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है फ्लो चार्ट को बनाने के लिए?
इन द फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिज़ाइन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हमारे पास क्या होती है, इनपुट होती है फ्लो चार्ट को बनाने के लिए जो हम यूज़र से लेते हैं, उसके बाद आउटपुट होती है जो हम वापस करते हैं यूज़र को, डिसीजन लेते हैं हम कि ये ट्रू है भी या नहीं, और प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। इनपुट का क्या मतलब है, यूज़र से डाटा लेना, प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, कुछ आउटपुट दे देना। फॉर अ फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट आर टू नो अबाउट। अब हम देखेंगे कि इनपुट क्या चीज़ होती है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से डाटा लेने को हम इनपुट कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर रिक्वायर्ड। हमें ये देखना जानना ज़रूरी है कि किस किस्म का डाटा हम यूज़र से ले रहे हैं। उसके बाद पहले हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, अब हम पिक्चर की फॉर्म में डाटा को ड्रा करें ना, फ्लो चार्ट हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले ली। अब यूज़र ने हमें कोई भी इनपुट दे दिया, अब हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें इनपुट दे दिया है 2+2, ठीक है, ये यूज़र ने हमें इनपुट दे दिया है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। A flowchart also contains process steps. The process steps are used for performing calculations and storing the result of calculations. These may include increasing or decreasing a value, adding, multiplying, division to values etc. अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया 2+2। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, वो दो वैल्यूज़ को ऐड कर देगा, प्लस कर देगा और हमें आंसर रिटर्न कर देगा। सो प्रोसेसिंग में क्या चीज़ परफॉर्म की जाती है, प्रोसेसिंग में परफॉर्म की जाती है कैलकुलेशंस। जो इनपुट हमें दी गई होती है उस इनपुट के ऊपर जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो क्या है, प्रोसेसिंग है। वो कैलकुलेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू भी हो सकती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट हमारा है जी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या चेक किया जाता है, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब डिसीजन मेकिंग में क्या चीज़ चेक की जाएगी कि जो हम काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि आपको दिया गया है 2+2, ठीक है, इक्वल टू 4। प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग हुई है, कैलकुलेशन हुई है, 4 हमारे पास आंसर आ गया है। तो 4 क्या राइट आंसर है, यस 4 इज़ राइट आंसर। तो ये डिसीजन मेकिंग हमें बताएगा कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम लिख दें 2+2 इक्वल टू 3 तो डेट्स आंसर इज़ फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो वो हमें डिसीजन मेकिंग में बताएगा कि आंसर हमारा ट्रू है भी या नहीं, जो आउटपुट आ रही है वो ट्रू है भी या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट द प्रोसेस रिजल्ट। आउटपुट में क्या किया जाता है, रिजल्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है यूज़र को ऑन द स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल एंड टेक्स्ट। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। अब हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स देखें, सबसे पहले हमारे पास आ गया है एरो का सिंबल है। इस एरो के सिंबल को क्या कहते हैं, फ्लो लाइन। इस एरो के सिंबल को क्या कहते हैं, फ्लो लाइन। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। आप कोई भी फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हो तो आपने बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। हम स्टेप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं या ऊपर से नीचे को जा रहे हैं तो ये हम किस में बताएंगे, फ्लो लाइन के ज़रिए बताएंगे, ठीक है। फ्लो लाइन के ज़रिए क्या चीज़ बताई जाती है, स्टेप्स का फ्लो बताया जाता है कि बाद में स्टेप्स आ रहे हैं या पहले स्टेप्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल देखिए हमारा ओवल शेप में है, कुछ ओवल शेप टाइप का है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल में क्या किया जाता है, टर्मिनल में स्टार्ट और एंड किया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले आप क्या करते हो, उस काम को स्टार्ट करते हो और जब वो स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, काम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको एंड कर देते हो, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड हम किस में लिखते हैं, टर्मिनल में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी रेक्टेंगुलर शेप में है। इसको रेक्टेंगुलर शेप में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। और प्रोसेसिंग में हमेशा क्या चीज़ परफॉर्म की जाती है, प्रोसेसिंग में परफॉर्म की जाती हैं कैलकुलेशंस, ओके। तो सो प्रोसेसिंग में कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है और इन प्रोसेसिंग को किस में लिखा जाता है, रेक्टेंगल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डायमंड लाइक सिंबल बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। डायमंड लाइन सिंबल को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या बताया जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है उसमें प्रोसेसिंग में, वो रिजल्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इट शोज अ कंडीशन ऑपरेशन दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू पाथ्स टू टेक, कि हम कौन सा पाथ लें। जो ट्रू होगा हम उस पाथ को आगे चलाएंगे, जो फॉल्स होगा उसको हम स्टॉप कर देंगे। द ऑपरेशन इज़ कॉमनली येस, नो क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स में बताया जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो हमारा ठीक है भी या नहीं, ठीक है।
अब हमारे पास डिसीजन हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इनपुट आउटपुट। इसको पैरेललोग्राम की शेप में लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम द यूज़र। इसमें हमने जो यूज़र से इनपुट ली होती है, जो हम आउटपुट शो करवा रहे होते हैं, वो लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कनेक्टर। सर्कल की फॉर्म में कनेक्टर क्या करता है, इट शोज़ इफ़ अ फ्लो चार्ट डजेंट फिट ऑन अ पेज। अगर तो फ्लो चार्ट एक पेज पे फिट नहीं आ रहा, हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, जब पेज एंड हो जाएगा ना, तो हम उसके साथ कनेक्टर लगा देंगे जो एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। जितना पार्ट एक पेज पे है फ्लो चार्ट का, जितना पार्ट नेक्स्ट पेज पे है फ्लो चार्ट का, उन दोनों को क्या कर देगा, आपस में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पेज, फ्लो चार्ट। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे डिफाइन फ्लो चार्ट, पेज नंबर 6 पे। तो डिफाइन फ्लो चार्ट, अ फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप्स एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेस। यहाँ तक इसका आंसर मार्क कर लें। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 7 पे। इसका इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 3 लाइन्स। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। यहाँ से लेके 3rd लाइन पे देखिए लिखा हुआ है विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ है जी, डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखें, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 लाइन। इफ़ अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। यहाँ से लेके 3rd लाइन पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग इट एंड गिव सम आउटपुट। अब उसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इनपुट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, राइट द यूज़ ऑफ इनपुट इन फ्लो चार्ट, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट इन फ्लो चार्ट। इसकी 2 लाइन्स इसका आंसर है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। इसके ऊपर लिखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेसिंग इन फ्लो चार्ट। A flowchart also contains processing steps. These processing steps are used for performing calculations and storing the result of calculation. इसका यहाँ तक आंसर मार्क कर लें, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन तक। उसके बाद नेक्स्ट है जी डिसीजन मेकिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर है जी 2 लाइन्स, टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली इसका डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आउटपुट के ऊपर क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट इन फ्लो चार्ट। इसकी 2 लाइन्स इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो चार्ट सिंबल। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। इसका आंसर है फ्लो चार्ट एक्सप्लेन प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। दे यूज स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करें। ये आपके पास सिंबल्स नेम और डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें। अगर आपने जस्ट क्वेश्चन आ जाए राइट द नेम ऑफ सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, तो आप जस्ट सिंबल्स के नेम लिखोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ फ्लो लाइन इन फ्लो चार्ट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लो लाइन्स इन फ्लो चार्ट, तो इसका आंसर होगा इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। नेक्स्ट अगर आ जाए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टर्मिनल सिंबल इन फ्लो चार्ट, देन द आंसर इज इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोसेसिंग सिंबल इन फ्लो चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट मार्क करें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट मार्क करें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट सिंबल्स। इन सब में आपने डिस्क्रिप्शंस लिखनी है सिंबल्स की। उसके बाद मार्क करें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कनेक्टर। ओके, आज हमने 3 पेजेस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है, उसकी डिटरमाइनिंग पढ़ी है, उसके सिंबल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसमें जितने भी शॉर्टकट चांसेस मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं और अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे राइट करने हैं। आपने आपको पहले भी जितने क्वेश्चंस करवाए गए थे वो सारे आपने होमवर्क वाली कॉपी पे राइट करने हैं और लर्न करने हैं। आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।